के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रही है। श्रीनगर के बाजार सुबह से ही खुले रहे, वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई। वहीं हर गुजरते दिन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चलता नजर आ रहा है। लोग बाजारों में जरूरियात जिंदगी का सामान खरीदते नजर आए। अगरचे श्रीनगर के तकरीबन तमाम मकामात से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के कई इलाकों में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल मुंतकिल किए गए 34 सियासी रहनुमाओं के अहल खाना आज उनसे मिलने यहां पहुंचे। उनका कहना था कि यहां पर सहूलियात का फुकदान है। कुछ अफराद ने यह भी कहा कि उससे बेहतर उनके लिए सेंट्रल जेल ही ठीक था। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने के साथ ही सभी सियासी रहनुमाओं को श्रीनगर के सेंट्रल होटल में नज़रबंद किया गया था और वहीं चंद रोज़ कबल उन्हें यहाँ मुंतकिल किया गया। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने अपने जो लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। हमने कोशिश की कि यहाँ पे हम इनके रिश्तेदारों से बात करें और उनसे उनका हाल जानने की कोशिश करें। मैं अपने वालिद साहब से मिलने आया था जी। तो कैसी उनकी हालत है और क्या कुछ बातें हुई? देखिए, मैंने पहले भी बोला, सब लोगों से कहा जेल वर्ड सफिशिएंट है। आपको तो पता है जेल में क्या होता है। देखिए, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो स्टेट ऑफ जे.एंड.के को एक ज़माने में चला रहे थे। तो आज आप इनको ऑर्डिनरली ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, अदरवाइज तो इनको सेंट्रल जेल में भी रख सकते थे। हालात इतना नॉर्मलाइज हुआ है, सिचुएशन इतना नॉर्मलाइज हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि आप इनको इस वक्त यहाँ रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है एट एन अर्लीस्ट दे शुड बी रिलीज्ड। अभी जो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे पास अंदर हैं, इन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं। इनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ठंड का है। इनको काफ़ी सर्दी लग रही है, तो इनको हीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो खाने का भी इनका दिक्कत हो रही है। बस हमारी सुकाम से ये गुजारिश है कि अगर इनको इससे बेटर ये है कि या तो एमएलए हॉस्टल जम्मू शिफ्ट करें, तो अगर वहाँ पे नहीं हो सकता हो तो इट इज़ बेटर इनको सेंट्रल जेल में ही, जहाँ पे हमारे इनके रिश्तेदारों को भी मिलने का अवसर मिलता, वो भी प्रॉपर्ली जाते, तो जो बाकी वहाँ पे होता तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा भाई यहाँ अंदर है, निजामुद्दीन जी, उसकी बीवी साथ थी, उसकी बच्ची साथ थी। उनका सारे कपड़े उतार दिए उन्होंने, एक एक करके तलाशी ली। ये जोड़े बाली जो है, बाली कान के, ये भी उनके खोल दिए। कई जो रिश्तेदारों का ये कहना था कि सरकार के पास इससे बेहतर जगह भी थी, कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए था। और कई लोगों का ये भी कहना था कि अगर इनको इस जगह के बदले जेल खानों में डालते तो वो ज़्यादा बेहतर इनके लिए होता। अयूब खान के साथ सरम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर नईम अख्तर की बेटी आज एमएलए हॉस्टल अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सियासी लीडरान के साथ सियासी इंतकाम के चलते परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर उन्हें खस्ताहाल एमएलए हॉस्टल में रखा है, जबकि कश्मीर में सरकार के पास कई बेहतर जगह हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों को बिला वजह परेशान किया जा रहा है। आईसीसी इनको शिफ्ट सैटरडे को किया है। इनके पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आई है कि इनको क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, कैसे शिफ्ट किया जा रहा है। कमरे बहुत ही तंग है वहाँ पे। और एक बात है कि इन्होंने वहाँ जैमर्स लगाए हैं। जैमर्स की वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है रात को कि नोबडी इज़ एबल टू स्लीप आराम से। सफाई का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है वहाँ। अब ऑब्वियसली जो वहाँ आते हैं ऑफिशियल्स, जो मिलते हैं सबसे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसी बिल्डिंग है जो एक्चुअली डिमोलिश करने के लायक है, उसमें आप कितना भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प।
तो बहुत इस वक्त हालात बिल्कुल ख़राब है वहाँ। मैंने अंदर दो चार लोगों से बात की, वो ये भी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं ऑर्डर्स कौन पास करता है, ये पता नहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अगर वो अपनी शिकायत किसी के साथ रजिस्टर भी करना चाहते हैं, इनको पता ही नहीं हम किसके पास शिकायत रजिस्टर करें, क्योंकि नोबडी इज़ टेलिंग देम कि ये किसका ऑर्डर है। देखिए, हम कश्मीरीज आर एक्चुअली नोन कि हम अपनी डिग्निटी प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो किसी को मेरे इन बयानों से ये नहीं लगे कि हम किसी किस्म की रियायत या मर्सी चाहते हैं, क्योंकि हमें तो पता है जो डिटेंशन उनकी वो बिल्कुल इलीगल है। बट हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जिस भी जगह में उनको रखें वो साफ़ हो, हाइजीनिक हो और वहाँ गर्मी का बराबर बंदोबस्त